आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल म्यूजिक लाइफ विद विक्रम छाबड़ा म्यूजिक लाइफ में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल आपके लिए संगीत संबंधी ढेर सारी जानकारियां लेकर उपस्थित होता है। उसी श्रृंखला के तहत आज फिर से मैं उपस्थित हूँ। तो आज हम जी हाँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं स्टूडेंट, जो म्यूजिक में कुछ करना चाहते हैं, जो संगीत जानते हैं, जो सुनते हैं, जो समझते हैं, उनके लिए हम विभिन्न जानकारी इस चैनल पर लेके आते हैं। उसी तहत हमारी एक श्रृंखला चल रही है राग परिचय। जी हाँ, राग विवरण में आज हम एक और राग के साथ उपस्थित हैं। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए प्रारंभ करते हैं आपके लिए राग भैरव के बारे में जानकारी। तो शुरू करते हैं। देखिए, एक दोहे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर ये दोहा आपको याद हो गया तो समझिए संपूर्ण राग का परिचय आपको याद हो गया। तो जो छह क्लास यानी जो 6th क्लास से 12th क्लास तक के स्टूडेंट हैं, ये उन सब के लिए है, क्योंकि उनके पास किसी न किसी क्लास में राग भैरव जरूर होगा। तो आप सभी की एग्जाम आ रहे हैं, तो आप सभी इस जानकारी को ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। भैरव ठाठ रेधा कोमल, भैरव ठाठ रेधा कोमल, दैवत ऋषभ संवाद, प्रातः समय गुनी जन गावत, भैरव पूर्ण राग। जी हाँ, भैरव ठाठ रेधा कोमल, दैवत ऋषभ संवाद, प्रातः समय गुनी जन गावत, भैरव पूर्ण राग। जैसा कि आपको नाम से स्पष्टीकरण हो रहा है कि जो राग है वह भैरव है। ठीक है, इसका जो ठाट है वो भी भैरव है, और इसमें रेधा स्वर जो है वह कोमल स्वर लग रहे हैं, तथा इसमें धा स्वर वादी तथा ऋषभ स्वर जो है वो संवादी प्रयोग हो रहा है, किसमें, राग भैरव के अंदर। चलिए अब इसकी ज्यादा समय ना लेते हुए इसके परिचय की तरफ चलते हैं। तो अगर आपने ये दोहा याद करे तो आपको संपूर्ण परिचय याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी श्रृंखला राग विवरण। इस राग की जो उत्पत्ति है वह देखिए भैरव ठाट से मानी गई है। इसमें ऋषभ और दैव स्वर जो धा स्वर है वह क्या है, कोमल स्वर हैं। कोमल स्वर क्या होते हैं कि उनकी जो जानकारी है मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप थ्योरिकल ज्ञान में देख सकते हो। कोमल स्वर वह होते हैं जो उनका स्थान अपने निश्चित स्थान से आधा जो है नोट नीचा होता है। तो इसमें कोमल स्वर कौन कौन से लगेंगे, रे और ध। जैसे रे है रे रे धा धा, तो आधा नोट जो नीचे है वह को क्या कहलाते हैं, कोमल स्वर कहलाते हैं। और इसमें जो वादी संवादी है, जी हाँ, धा स्वर वादी तथा ऋषभ स्वर संवादी है। वादी और संवादी क्या होते हैं वह भी आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वादी स्वर वह होता है जिसका राग में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। जिस स्वर का, वह कौन सा हो गया इस राग में, धा हो गया, दैवत हो गया। और समाधि स्वर जो वादी से कम और अन्य स्वरों से जिस स्वर का प्रयोग अत्यधिक होता है वह समवादी स्वर कहलाता है। और वह कौन सा है, वह ऋषभ है। कितना आसान है। देखिए, इसमें स्वर दो कोमल है, रे और धा, और वादी समाधि जो है वो धा और रे हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो गाने का समय है वह प्रातः काल है। सुबह का समय इसको गाया बजाया जाता है। ठीक है, इसका जो गायन और बजाने का जो समय है प्रातः काल 4 बजे से लेकर प्रातः 7 बजे तक का इसका समय होता है। जी हाँ, सुबह 4 से 7 बजे तक इसका समय होता है, इसलिए इसे संधि प्रकाश राग भी कहा जाता है। ठीक है, और फिर क्या है, इसमें जो है आपको जो है वादी समाधि हो गया। फिर आगे इसकी जाति इसकी क्या है, जाति इसकी संपूर्ण है। कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, जातियों के विषय में भी हमने वीडियो अपलोड कर रखा है। वादी और समाधि क्या होते हैं वो भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वो वादी और समाधि, उसके साथ जातियां क्या होती हैं, जातियों की भी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो जो जातियां हैं जिसमें 7 स्वर प्रयोग करते हैं, आरोह में भी अवरोह में भी, वह संपूर्ण होती हैं। जिसमें 6 स्वरों का प्रयोग होता है वह साढ़ो होती हैं। जिसमें 5 स्वरों का प्रयोग होता है वह ओढ़ो होती है। तो इसकी जो जाति क्या है, संपूर्ण है। क्योंकि इसके आरोह में 7 स्वर है और अवरोह में भी 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं। किसमें, राग भैरव के
अंदर। तो अब आते हैं इसके आरोह और अवरोह पर। जी हाँ, इसके आरोह अवरोह कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो मेरा आज स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ तो कोशिश करता हूँ आप सबको बताने की। तो देखिए इसका जो आरोह अवरोह है वह कैसे होगा, सुनिएगा। सा रे ग म पा ध नि सा, सा नि ध पा म ग रे सा। ये क्या था? ये इसके आरोह और अवरोह थे। अब इसकी पकड़ देखिए कैसे होगी। पकड़ क्या होती है? वह स्वर समुदाय, वह छोटे से छोटा वह स्वर समुदाय जिससे राग की, जी हाँ, जिससे राग की पहचान की जा सकती है, वह विविध प्रकार के हो सकते हैं। देखिए कैसे कैसे। गा मा धा पा मा पा धा पा मा ग रे रे सा। ठीक, दूसरा देखिए। गा मा पा धा पा मा पा धा पा मा ग रे रे सा। थर्ड देख लीजिए। गा मा धा पा मा पा धा पा मा ग रे सा। तो ये क्या थे? ये इसके आरोह अवरोह और पकड़ थी। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जी हाँ, आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं राग भैरव के विषय में जानकारी। तो अब आप कहेंगे सर इसकी कुछ विशेषताएं भी होती होंगी। बिल्कुल होती हैं, वो ना बताऊं तो फिर आप लोग नाराज हो जाओगे। तो क्यों ना हम उसकी विशेषताओं पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। तो जो इसकी विशेषताएं हैं उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, नंबर 1 जो इसकी विशेषता है, यह अपने ही ठाट का आश्रय राग है, अपने ही नाम से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और यानी कि जो है इसका नाम पर ही, अपने नाम पर ही इसको नाम दिया गया है। और जो दूसरी विशेषता क्या है, नंबर 2 विशेषता इसकी है, इसका गायन समय जो है प्रातः काल है। जैसा हमने आपको बताया था, सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का इसका समय है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? संधि प्रकाश राग भी कहते हैं। संधि प्रकाश क्या होते हैं उसके बारे में भी हमने आपको बताया था। ठीक है, बता चुके हैं और आपने सुना भी होगा और सुन भी सकते हैं इस वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में। ठीक है, यानी थ्योरिकल ज्ञान में। नंबर 3 इसकी जो विशेषता क्या है वो बता देते हैं। इसकी जो रेशम और जो धैवत स्वर है उस पर आंदोलन किया जाता है। ठीक है, किस पर? रे और धा जो स्वर है इस पे, और फिर क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। वहां पर हम रुकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और नंबर 4 इसकी जो विशेषता क्या है? नंबर 4 विशेषता है, यह जो है गंभीर प्रकृति का राग है। पता है क्यों? क्योंकि सुबह 4 बजे का समय है। अगर मान लो आप सो रहे हो, आपको कोई आके जगा दे जबरदस्ती, क्या होगा? गुस्सा आएगा ना, कितना गंभीर हो जाओगे। तो इसलिए जो इसका जो गायन समय है वो सुबह का है। तो यह गंभीर प्रकृति का राग है। इसमें विलंबित ख्याल यानी कि बड़ा ख्याल, द्रुत ख्याल अर्थात छोटा ख्याल, तराना तथा, और क्या कह सकते हैं? तराना तथा ध्रुपद गाए बजाए जाते हैं। तराना, ध्रुपद, ये सब क्या होता है ये भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर थ्योरिकल ज्ञान में देख सकते हैं। इतना कुछ है आपके लिए। तो इसमें ठुमरी जो है, ठुमरी नहीं गाई जाती क्योंकि ये चंचल नहीं है ना, ठुमरी चंचल प्रकृति की होती है। और नंबर 5 इसकी जो विशेषता है, यह एक प्राचीन राग है, बहुत पुराना राग है। इसके कई जो है प्रकार प्रचलित हैं, जैसे अहिर भैरव के बारे में सुना होगा। अहिर भैरव के बारे में भी आपने जानकारी जाना होगा। आनंद भैरव भी सुना होगा, और बहुत सारे राग हैं ऐसे ही। नंबर 6 विशेषता है इसकी, कभी कभी इसके आरोह में क्या करते हैं? पंचम स्वर वर्जित कर लेते हैं और बाकी सभी स्वर वैसे ही लगाते हैं। और नंबर 7 इसकी विशेषता क्या है? इसमें जो आरोह में जो बहुधा कभी कभी जो गंधार है वो है क्या करते हैं? वक्र लेते हैं, टेढ़े रूप में
वक्त प्रयोग करते हैं राग की सुंदरता को दर्शाने के लिए, जैसे मापाधा गामा गारे सा। ठीक है, जो इस अब नेक्स्ट चीज से न्यास की जो स्वर है, जो ठहराव के स्वर है, वह है सा है, रे है, पा है और धा है। ठीक है, तो इससे मिलते जुलते राग, इसके जैसे राग कौन से होंगे? कालिंगड़ा होगा और दूसरा कौन सा होगा? रामकली होगा। मुझे आशा ही नहीं, पूरा यकीन है जो हमने आज आपको बीच में जानकारी दी है वह आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आप सभी पेपर में बहुत अच्छे से इस राग के बारे में लिख कर आएंगे। यदि आपका पेपर म्यूजिक का, संगीत का अच्छा होगा तो आप मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना और लाइक भी करना। और ऐसी हम आपके लिए और बहुत सारी जानकारियां लेकर आते रहेंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत, और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और खुद तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, साथ साथ अपने और दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइएगा ताकि वो भी म्यूजिक की जानकारियां प्राप्त कर सके और संगीत के साथ जुड़ सकें। तो आप दीजिए इजाजत, नमस्कार, फिर मिलूंगा किन्हीं और जानकारियों के साथ।